गाइस, स्पाइडरमैन नो वे होम के ट्रेलर को देखने के बाद में एक सवाल सबके मन में आ रहा है कि क्या इस बात के कोई आसार है, कोई पॉसिबिलिटी है कि स्पाइडरमैन नो वे होम अवेंजर एंड गेम के रिकॉर्ड को बीट कर देगी। मैं ये नहीं बोलूंगा कि हाँ, एक्चुअली में 10 साल की जो मार्वल की लेगेसी थी, इन्फिनिटी स्टोन की लेगेसी, थानोस की लेगेसी, आयरन मैन की लेगेसी, उसको सिर्फ और सिर्फ एक मूवी जो कि एक साल के अंदर पूरी हाइप बनाई है वो बीट कर सकती है। लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं कि हाँ, इसके चांसेस जरूर हैं। अब आप ये मत मानो कि टॉम हॉलैंड की अकेले की मूवी होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर इतने सारे फैक्टर हैं जो कि सोनी और मार्वल ने खुद मिलकर प्लान किए हैं कि वो शायद अवेंजर्स एंड गेम को आराम से बीट कर सकती है। तो ये गाइस, मैं हूं सचिन निगम और आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्या नो वे होम अवेंजर्स एंड गेम को बीट कर पाएगी। हे गाइस, मैं हूं सचिन निगम एंड लेट्स बिगिन दिस वीडियो। अब अगर चैनल पे आए गए हो तो सब्सक्राइब करो और आधा काम मत करना, बेल आइकन दबा के ऑल पे जरूर क्लिक करना। तो सबसे पहला फैक्टर जो हमारे सामने आता है वो ये है कि ये स्पाइडरमैन का लास्ट एक तरह से सिनेरियो होने वाला है, क्योंकि आप जानते हैं कि एमसीयू के अंदर मोस्टली सारे के सारे हीरोज को जो है वो ट्रिलॉजी दी जाती है। मतलब बेसिकली थॉर को तो 4th मूवी मिल गई, लेकिन बेसिकली बाकी किसी हीरो की बात करें तो उसको ट्रिलॉजी ही दी जाती है। और ये स्पाइडरमैन की 3rd मूवी होने वाली है। केविन फाइगी हो, चाहे मार्वल हो, चाहे सोनी हो, चाहे एमी स्कारलेट, चाहे कोई भी हो, वो सब यही चाहते हैं कि स्पाइडरमैन का जो 3rd यानी आखिरी मूवी होना चाहिए वो एक ऐसा मूवी होना चाहिए जो सब लोगों को याद रहे। और इसलिए ही उन्होंने प्लान किया है स्पाइडरमैन नो वे होम, जो कि एक्चुअली में कुछ ना कुछ नया कर सकती है। अब देखो, जब एवेंजर एंड गेम का ट्रेलर आया था ना, तो एज आई रिमेंबर, जितना मुझे याद है, उसने एक दिन के अंदर 24 आवर्स के अंदर 280 मिलियन व्यूज लिए थे यूट्यूब पर उसके ट्रेलर ने, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। उस वक्त यानी 2019 के अंदर इतना बड़ा रिकॉर्ड किसी का भी नहीं था। मतलब बेसिकली किसी भी मूवी के ट्रेलर ने ऐसा रिकॉर्ड नहीं बनाया था। लेकिन जैसे ही नो वे होम का ट्रेलर आया, अब आपको पता है कि नो वे होम की जो हाइप थी वो इतनी ज्यादा थी, हर बंदा मार्वल की हर वीडियो पे, सोनी की हर वीडियो पे, हर जगह से यही कमेंट कर रहा था कि हमें नो वे होम का ट्रेलर चाहिए चाहिए चाहिए। पीछे बहुत सारी चीजें भी हुई, लेकिन फाइनली जब हमें स्पाइडरमैन नो वे होम का ट्रेलर देखने को मिला, उस ट्रेलर ने बनाए 355 मिलियन व्यूज इन जस्ट 24 आवर्स, जो कि एवेंजर एंड गेम का रिकॉर्ड आराम से बड़े मार्जिन के साथ बीट कर चुका था। वैसे ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, उस वक्त थोड़े थोड़े आसार ऐसे लग रहे थे कि भाई इसके जो हाइप है, अगर वो एवेंजर एंड गेम से ज्यादा नहीं है तो वो एवेंजर एंड गेम से कम भी नहीं है। और इसके पीछे आता है दूसरा फैक्टर, जो कि है स्पाइडर वर्स। ये बात आप ऑलरेडी जानते हैं कि लास्ट ईयर 2020 के अंदर मैंने आपको बताया था कि स्पाइडरमैन 3, यानी कि जो उस टाइम हमें नाम तो नहीं पता था, लेकिन हमने ये बताया था कि आपको इस मूवी के अंदर स्पाइडर वर्स देखने को मिलेगा और टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड भी वापस देखने को मिलेंगे। तो जो लोगों का विश्वास इस तरह से हो रहा था कि यार टॉम हॉलैंड जो है एक अच्छा स्पाइडरमैन नहीं है, क्योंकि काफी लोगों को, मुझे पता है काफी लोगों को ऐसा लगता है कि टॉम हॉलैंड एक अच्छा स्पाइडरमैन नहीं है। मैं एग्री करता हूं, कहीं भाई एग्री नहीं करता, सिंपल। तो उनको लग रहा था कि भाई अगर टॉम हॉलैंड की लास्ट मूवी आने वाली है, अच्छी बात है, हम देखेंगे, बट वो जो एक्साइटमेंट था ना, वो वहां पर नहीं था। लेकिन जैसे ही ट्रेलर के अंदर हमने डॉक्टर ऑक्टोपस का देखा, ग्रीन गॉब्लिन का पंपकिन बॉम्ब देखा, इलेक्ट्रो की झलक देखी, सैंडमैन देखा, सारे के सारे फैन समझ गए कि हाँ भाई, अब तीनों स्पाइडरमैन इसके अंदर होने वाले हैं। बेशक से आपको टॉम हॉलैंड ना पसंद हो, लेकिन क्या आप सेम चीज टोबी मैगवायर के लिए कह सकते हैं? कुछ लोगों का फेवरेट स्पाइडरमैन है टोबी मैगवायर, कुछ लोगों का फेवरेट स्पाइडरमैन है एंड्रू गारफील्ड, कुछ लोगों का फेवरेट स्पाइडरमैन है टॉम हॉलैंड। तो भैया किसी के लिए तो मूवी देखनी पड़ेगी ना। अब चाहे आप टॉम के एक तरह से फैन हो, टोबी के फैन हो, चाहे एंड्रू के फैन हो, किसी के लिए तो आप वो मूवी देखने जाओगे। और जब आप मूवी देखने जाओगे तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू वॉच स्पाइडरमैन नो वे होम, जिससे उस मूवी की हाइप और ज्यादा बढ़ जाती है। तीसरा फैक्टर जो हमारे सामने इस मूवी को लेकर आता है वो है नॉस्टैल्जिया। अब पूरे ट्रेलर के अंदर ना शायद इतना मजा आपको नहीं आया होगा जब आपने डॉक्टर ऑक्टोपस का देखा होगा। कुछ लोग जो नए फैन हैं, ट्रस्ट मी, जो नए फैन हैं उनको शायद डॉक्टर ऑक्टोपस कर रहे हैं, पता नहीं, बट इन 2004 व्हेन स्पाइडरमैन 2 केम, डॉक्टर ऑक्टोपस वाज द बेस्ट विलन। मतलब इतना बढ़िया विलन था कि आई कैन नॉट एक्सप्लेन टू यू। तो डॉक्टर ऑक्टोपस को ट्रेलर में देखने के बाद में जो लोगों का नॉस्टैल्जिया था ना, वो वापस से जाग गया। दे वर सो हैप्पी, सम पीपल वर क्राइंग। इवन मोहित का रिएक्शन आपने देखा होगा, तो ही वाज लिटरली क्राइंग आफ्टर वॉचिंग हिम। व्हाई? बिकॉज डॉक्टर ऑक्टोपस से और सारे के सारे कैरेक्टर से हमारी फीलिंग्स जो है वो जुड़ी हुई हैं। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि नॉस्टैल्जिया एक फैक्टर हो सकता है जो कि स्पाइडरमैन नो वे होम को विन करने में मदद कर सकता है। अब सारी चीजों को जोड़ दें, मतलब नॉस्टैल्जिया, स्पाइडरमैन जो हमारा स्पाइडरवर्स होने वाला है और स्पाइडरमैन की 3rd मूवी, तो ये एक ऐसा पैकेज बन जाता है जिसको शायद एंड गेम बीट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि हमें बेशक से टोबी मैगवायर, एंड्रू गारफील्ड काफी सालों से नहीं देखने को मिले, लेकिन जब वो स्क्रीन पे आएंगे ना, तो हर बच्चा जो कि उनको नहीं भी जानता होगा ना, वो भी उनके लिए चिल्लाएगा, उनके लिए एक तरह से सीट पे खड़े होकर ताली जरूर बजाएगा, क्योंकि वो नॉस्टैल्जिया उनको हिट करने वाला है, स्पाइडरवर्स की थीम उनको हिट करने वाली है, बहुत सारी चीजें उनको एक साथ हिट करने वाली है, और सारे के सारे लोग उसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड। और स्पेशली मैं तो बिल्कुल तैयार बैठा हूं यार, कब हमें तीनों का ट्रेलर में कब देखने मिले एंड कब वो ट्रेलर जो है वो इंटरनेट को ब्रेक करे। अब ऑब्वियसली स्पाइडरमैन नो वे होम के फर्स्ट के ट्रेलर ने, यानी फर्स्ट जो ट्रेलर आया था, उसने इंटरनेट पर मतलब क्या बताऊं, आग लगा दी। लेकिन आप इमेजिन कर सकते हो, अगर डॉक्टर ऑक्टोपस के अपीयरेंस से इतनी बड़ी चीज हो सकती है,
तो जब आपको टोबी और एंड्रू दिखेंगे ट्रेलर के अंदर तब क्या होने वाला है, मतलब क्या होगा यार उस दिन, आई कैन नॉट इवन थिंक अबाउट इट। साथ साथ आप भूल मत जाना इस मूवी के अंदर मैट मर्डॉक भी होने वाला है और सिनिस्टर सिक्स भी होने वाले हैं। ये मूवी पूरी की पूरी मार्वल के लिए और सोनी के लिए एक बार्गेन है, एक बहुत ही बड़ा जुआ है। उनको पता है कि ये मूवी बहुत बड़ी फ्लॉप भी हो सकती है, क्योंकि प्रीवियसली स्पाइडरमैन के अंदर, मतलब स्पाइडरमैन 3 के अंदर अगर हम बात करें, टोबी वाली के अंदर दुनिया भर के विलन उसके अंदर भर दिए गए थे, कहानी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी और इसलिए फैंस को पसंद नहीं आई। लेकिन सेम चीज मार्वल और सोनी मिलकर अगेन प्लान कर रहे हैं और अब तो और चीजें उन्होंने डाल दी हैं, डेयरडेविल, सिनिस्टर सिक्स, स्पाइडरवर्स, डॉक्टर स्ट्रेंज भी इसके अंदर है। तो मार्वल के लिए और सोनी के लिए बहुत ही बड़ा जुआ है। अगर ये मूवी फ्लॉप हो गई ना तो शायद मूवी के अंदर मतलब कभी भी सोनी जो है कुछ नया ट्राई करने की कोशिश नहीं करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। इन दी एंड मैं आपको ये कह सकता हूं कि हाँ, इसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं, लेकिन अगेन मैं बोलूंगा एवेंजर एंड गेम की हाइट किसी और लेवल पे ही थी, उसके बारे में तो बात कर ही नहीं सकते। लेकिन हाँ गाइस, इस बात के चांसेस कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हो चुके हैं कि स्पाइडरमैन नो वे होम जो है वो एवेंजर एंड गेम को बीट कर सकती है। अगर सोनी और मार्वल ने मिलकर कुछ प्लान बनाया है तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज बेवकूफ नहीं होती, उनके दिमाग में कुछ चल रहा जरूर होगा। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये ऐसी मूवी हो सकती है जो कि एवेंजर एंड गेम के बॉक्स ऑफिस को भी रिकॉर्ड को तोड़ सकती है। मैं बोल रहा हूँ तोड़ सकती है, मैं नहीं बोल रहा तोड़ेगी, क्योंकि अभी हमें नहीं पता है, लेकिन सच में आसार और पॉसिबिलिटी तो कुछ इस तरह से लग रही है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मेक श्योर टू लाइक ऑन दिस वीडियो। 2000 लाइक का एम है, हम कंप्लीट करेंगे, तब एक और वीडियो आएगी नो वे होम की। अब मैं लाइक एम मांगा करूंगा और आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मैं हूं सचिन निगम, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।